जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों कि अब तुम्हारी जो लोकसभा चुनाव आचार संहिता है वो लग चुकी है। बिल्कुल साथियों, आचार संहिता लग चुकी है। इसमें कौन कौन से कार्य योजनाओं पर पाबंदी लग गई है, कौन कौन से अपने को काम नहीं करने हैं, आचार संहिता में क्या क्या काम रुक जाते हैं और क्या क्या नियम लागू हो जाते हैं, सारी की सारी चर्चा हम करेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। आपको भी थोड़ा सचेत रहना होगा दोस्तों। बिल्कुल, आप ये जो प्रोग्रामों में जाते हो, रात के 12-12, 1-1 बजे तक घूमते हुए, मटर गश्ती करते हुए आते हो, अब तुम्हें इस पर थोड़ा संयम बरतना होगा, क्योंकि पुलिस का पहरा होगा और रात में गाड़ियां दिखेंगी अब तुमको। 112 चेतक सारी मिलेंगी बाजारों में। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सुझाव दूंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई देखते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव, आचार संहिता लागू 2024, इन सभी कामों पर लगेगी पाबंदी। 81 दिन तक रहेगी ये आचार संहिता लागू। बिल्कुल, पिछली बार 71 दिन के लिए थी, अब की बार 81 दिन तक ये लागू रहेगी, क्योंकि पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। भाई भारत देश का ही तो बात है, ये चुनाव होंगे अब हर जगह पर, तो इसमें ये लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के नीति तत्व हैं, निर्देशक तत्व तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो तुम्हारे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इनके नियम कानून कायदे हैं, वो इसमें लागू रहते हैं साथियों। बिल्कुल, चुनाव आयोग ही इसके ऊपर कंट्रोल करेगा अब सारा का सारा। बिल्कुल, यही आदेश देता है कि कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी आदमी हो, वो ये काम नहीं कर पाएगा। आचार संहिता लागू है तब तक। बिल्कुल, अब देखो 81 दिन तक रहेगी आचार संहिता लागू। किसी भी योजना का उद्घाटन और क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा नेता, कोई मंत्री, कोई भी राजनेता आदमी किसी भी योजना का ना तो प्रचार कर सकता है मंच के ऊपर कि भाई हम इस योजना का लाभ देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल बंद है, नहीं कर सकते हैं। ना ही किसी का उद्घाटन कर सकते हैं कि आ जाओ भाई हम इस चीज़ का उद्घाटन कर लेते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, बंद है। दूसरी बात, सरकारी कर्मियों का ट्रांसफर और प्रमोशन नहीं हो सकता। आचार संहिता लागू है तब तक ना तो किसी का ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही किसी का प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी ये प्रमोशन के लिए थे सबकी फाइल बंद हो चुकी है, सब काम ठप हो चुका है। ट्रांसफर का जो मैटर है वो भी बंद हो चुका है, किसी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। बिल्कुल। तीसरी बात, प्रचार में सरकारी गाड़ी और कर्मियों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं मंत्री लोग, नेता लोग, ये सरकारी गाड़ियों का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग करेंगे कि भाई गाड़ी, सरकारी गाड़ी ले ली, सरकारी ड्राइवर है, चल भाई वहां चलेंगे, वहां चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अगली बात, प्रचार में धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि धार्मिक स्थल हैं उन पर चले जाएं, वहां पर माइक लगा दें, वहां पर सारा काम कारोबार करें, उनको प्रचार प्रसार के रूप में प्रयोग कर लें, ऐसा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। सभा हो, रैली हो, इसके लिए पुलिस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी रैली निकालते हैं या कोई भी सभा करते हैं, कोई भी आप मंच स्थापन करते हैं, मान लो भाई कुछ भी आप कर रहे हो, सामाजिक काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पुलिस डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी होगी। आपके नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर के इसकी परमिशन लेनी होगी कि साहब हम ये धार्मिक काम है और इसके लिए ये रैली कर रहे हैं, ये फलाना काम कर रहे हैं, ये हमें करना है साहब, समाज का काम है, तो वो आपको बिल्कुल परमिशन देंगे और आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साहब। बिल्कुल। अगली बात, किसी के भी घर हो, दुकान हो, परिसर हो, वहां पर पोस्टर नहीं लगा सकते। जैसे मान लो ये प्रचार प्रसार करते रहते हैं ना, कांग्रेस का, बीजेपी का, बसपा का, सपा का, ये जो पोस्टर वगैरह लगाते रहते हैं, ये अब नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। अब किसी भी पोस्टर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हर जगह जहां लगा दिया पोस्टर, गाड़ियों पर चिपका दिए, दीवारों पर चिपका दिए, सरकारी कार्यालयों में चिपका, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बिल्कुल बंद है, सब कुछ क्लोज है। अच्छा, आचार संहिता कब लगी साहब? 16 मार्च 2024 को लगी साहब। ठीक है साहब,
ये अभी लगी है, कल ही तो लगी है, 16 मार्च 2024 को लग गई थी और 20 मार्च 2024 से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो नामांकन प्रक्रिया होती है ना, उनको भरना पड़ता है, वो शुरू हो जाएगी 20 मार्च से और चुनाव शुरू हो जाएंगे 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे और उनका रिजल्ट आएगा साथियों 4 जून 2024 को। 4 जून 2024 को इन चुनावों का फाइनल रिजल्ट आएगा। इनका जो फैसला होगा वो हो जाएगा, कौन जीत गया कौन हार गया, ठीक है, वो सारा सिस्टम है 4 जून को हो जाएगा। फिर अपनी आचार संहिता हटेगी साथियों, यानी कि 5 जून 2024 को ऐसे मान लो आचार संहिता हट जाएगी साथियों, बिल्कुल आचार संहिता हट जाएगी। फिर हम बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात रात की, बिल्कुल अब देखो, अब एक चीज और है, जो भी लोकल एरिया होते हैं जहां पर पुलिस स्टेशन होते हैं वहां पर सख्त थोड़ा पहरा दिया जाता है। पहरा इसलिए दिया जाता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस आचार संहिता में अगर कोई आदमी भाई मान लो कुछ भी कर रहा हो, पैसे बांट रहा हो वोटों के लिए, सरकार के लिए होता है ना ऐसे, भाई पैसे बांटते रहते हैं, वोट हमको दे देना, भाई हमको दे देना, इस वजह से चाक चौबंद में रहता है प्रशासन। ये चीजें हैं, इनका ध्यान रखना पड़ता है। लोग गुट बना करके गाड़ियों में घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं छुप छुप करके, किसी को पता भी नहीं है, प्रचार करते रहते हैं, घरों में जा जा करके पैसे बांटते हैं और कुछ लालसा देते हैं, लोभ लालच देते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करें। इस वजह से पुलिस प्रशासन इसके ऊपर थोड़ा सख्त रूल अपनाती है। बाजारों में वहां पर थोड़ा सा चाक चौबंद रहता है। 112 गाड़ी है, चेतक है, 100 नंबर है, सारी की सारी पुलिस जो है, जाब्ता जो है वो तैयार रहता है वहां पर। इसी चाक चौबंद के साथ रहते हैं कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए, हुड़दंगबाजी ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, दारू दरबेड़ा पी करके जो लोग आपस में लड़ाइयां करते हैं वो ना हो जाए। इस वजह से थोड़ी व्यवस्था बनी रहे, तब पुलिस का पहरा वहां पर रहता है। तो अगर मान लो हम किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, पूरी गाड़ी भर करके अपने परिवार के लोग हैं या कोई भी मित्र लोग हैं, तो हम परिवार में जा रहे हैं, तो अपने को थोड़ा बहुत प्रूफ भी साथ रखना होगा। हो सकता है आप प्रोग्राम में जा रहे हो, लेकिन कैसे माने कि आप प्रोग्राम में गए हो, क्या पता आपने शराब पी रखी हो, नशे में आप पता नहीं कहां कहां घूम रहे हो रात के 12-12 1-1 बजे तक। तो उसके लिए अपने को कार्ड वार्ड फोन में फोटो ही रख लीजिए, है ना, दिखा तो दोगा, तुम देख लो साहब मैं तो प्रोग्राम में जाकर आया और हमें तो घर जाना है, सब लेट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम भी तो जाते हैं प्रोग्रामों में, खूब आते हैं, पुलिस की गाड़ियां मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रोग्राम में जाके आए हैं फलाने फलाने वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर आप नशे में हो, अलग ही थोड़ी अलग टाइप से आ रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो फिर आपको पकड़ लेंगे और फिर आपसे पूछताछ की जाएगी। वैसे थोड़ी एक आपको जेल हो जाएगी, जेल वगैरह कुछ नहीं होगी, पूछताछ तो भैया करेंगे, पुलिस का काम है देखो व्यवस्था को ठीक रखना। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि अब रात को ज्यादा देरी तक घूमना थोड़ा बंद कर देना, ठीक है। जब तक ये 2-3 महीने का लफड़ा है, आचार संहिता हट जाने दो, उसके बाद फिर आप आराम से घूम सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लास्ट रात के 10 बजे तक आपको आना जाना हो तो 10 या 11 तक, उसके बाद में मत जाना आना, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल अगर जाते हो तो फिर आप सबूत के साथ। तो ये है इस छोटी सी न्यूज़ जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाई है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जो भी खबर आएगी, जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी भर्तियां आएंगी, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दिक्कत नहीं है दोस्तों। योजना के लिए योजना के चैनल से जुड़ो, ओमवीर योजना यूट्यूब चैनल से। रोजगार के लिए आपको इसी चैनल पर भर्तियों की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।